दोस्तों, एक राजेश नाम का व्यक्ति होता है। वो अपनी बीवी को लेकर उसके मायके जाता है और वहाँ जाने के बाद में 2-3 दिन वहाँ रुकता है और इस बीच उनके दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। रात का समय होता है और फिर इसी बीच जो है राजेश की सास को प्यास लगती है। अब प्यास लगने के बाद में वो उठती हैं, पानी पीने के लिए किचन जाती हैं और किचन में पानी पीने के बाद में वो वापस लौट रही होती हैं। तभी उनको अपने बेटी की कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अब जो राजेश होता है वो अपने और अपनी पत्नी के साथ में आपस में कुछ बातें कर रहे थे और ये आवाज़ें जो हैं थोड़ा अजीब तरीके से थी। तो राजेश की जो सास होती है ये सुनने के लिए वहाँ खड़ी हो जाती है और अब वो बेचैन हो जाती है कि अंदर क्या चल रहा है। अब इसको देखने के लिए वो खिड़की की तरफ जाती है राजेश की सास और वहाँ खिड़की से वो सब नज़ारा देखती हैं जो अंदर अंतरंग दृश्य होते हैं उन सबको देखती है। और देखने के बाद में अब राजेश की सास के अंदर वासना जाग जाती है और वो बेचैन हो जाती हैं और तड़पने लगती हैं। आकर अपने कमरे में लेट जाती हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती है और सुबह होती है तो एक राजेश की सास जो होती हैं एक ऐसा प्लान रचती हैं, ऐसी एक ऐसी साजिश रखती हैं। अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि आखिर एक सास जो है अपने दामाद के साथ में ऐसे कैसे कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम अलर्ट पर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी आज आज की जो कहानी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बिजनौर ज़िला। बिजनौर ज़िले के एक छोटे से गांव के रहने वाले राजेश राजेश जो होते हैं उनका परिवार संपन्न परिवार होता है। उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं होती है। वो पहले से प्रॉपर्टी काफ़ी सारी होती है। अब राजेश की शादी है वहीं के बिजनौर ज़िले के ही एक गांव से होती है। उनकी पत्नी का नाम होता है मोहनी। मोहनी से शादी होती है राजेश की। अब राजेश जो है शादी के बाद में 2-3 महीने बीत जाते हैं और राजेश अपनी पत्नी के साथ में बहुत खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा था। और कभी भी छुट्टी पड़ती थी, राजेश जो है सरकारी नौकरी करता था और जब कभी उसको मौका मिलता था तो अपनी पत्नी के साथ में घूमने के लिए और उसको घुमाने के लिए खुश रखने के लिए हर जगह लेके जाता था और बहुत खुशहाल तरीके से रहते थे दोनों। अब इस बीच जो है कुछ दिन बीतता है तो राजेश की जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती राजेश से कहती है कि हमें मायके जान चलना है, हमें ले चल कर छोड़ाओ और बहुत मन कर रहा है मायके जाने का। अब राजेश जो होता है कहता है कि ठीक है, एक हफ्ता इंतजार करो, अगले हफ्ते छुट्टी लेकर मिलेगी तो हम चलेंगे, आपको छोड़ आएंगे। अब उनकी राजेश की पत्नी जो है मोहिनी मान जाती है इस बात को। अब एक हफ्ता बीतता है तो राजेश जो है दफ्तर से छुट्टी लेता है और अपनी पत्नी को कार में बैठाता है और लेकर जो है मायके चला जाता है और वहाँ छोड़कर वो वापस आ जाता है। अब जो है राजेश अपने घर आ जाता है, अपनी दफ्तर की ड्यूटी जाने लगता है। लेकिन जैसे 2-3 दिन बीतता है अब राजेश को मोहिनी की याद सताने लगती है। अब उसके बिगड़ रहना उसके लिए एक एक पल बहुत मुश्किल हो रहा था। अब राजेश इसी बीच अपनी पत्नी को फ़ोन करता है कि अब हमारा मन नहीं लग रहा है और मैं आता हूँ और तुम चली जाओ मेरे साथ में। लेकिन जो मोहिनी होती है वो कहती है कि नहीं, अभी हमारा यहाँ पे और रहने का मन है, अभी मैं और रहूँगी। तो राजेश जो है अब इस बीच दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी लेता है और सीधा अपने ससुराल पहुँच जाता है मोहिनी के घर। अब वहाँ जो जो है सब रह रहे होते हैं। मोहिनी होती है घर में, मोहिनी की माँ होती है। मोहिनी के पिताजी की जो डेथ पाँच यानी जब मोहिनी 5 साल की थी तभी हो गई थी। अब इस दौरान सिर्फ मोहिनी घर में और उसकी माँ घर में है। तो मोहिनी की माँ दूसरी शादी नहीं किए थे और अपनी बेटी के साथ में पूरी ज़िंदगी बिता रहे थे। अब इसी बीच जो है अब इनकी बेटी जमाई जब घर में पहुंच जाते हैं तो मोहिनी की माँ जो होती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं और अपने बेटी और जमाई की खातिरदारी में लग जाती हैं। अब उनको बहुत खुशी होता है घर में आकर, उनकी बेटी और जमाई घर में रह रहे होते हैं तो हर तरह से वो अपनी बेटी की जमाई की सेवा करती हैं। अब इस बीच जो है रात रात का दिन का खाना खाते हैं सभी, शाम का वक्त होता है
अब शाम के वक्त जब सभी खाना खाने के बाद में सो जाते हैं, और इस बीच राजेश अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी सारे बातें करता है, प्यार भरी बातें होती हैं इन दोनों के बीच में। रात का समय होता है और उस टाइम सारे सो गए होते हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ संबंध बनते हैं। तो अब इस बीच जो है राजेश की सास को, यानी मोहिनी की माँ को प्यास लगती है, तो उठकर किचन की तरफ जाती हैं। वहाँ पानी पीने के बाद में वो वापस लौट रही थी, तो उनको अपने बेटी के कमरे से कुछ अजीबों गरीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जो कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो आवाज़ इनको सुनाई पड़ती है और ये जानने की कोशिश करती हैं राजेश की सास जो है कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो वो खिड़की की तरफ का रुख करती हैं और खिड़की की तरफ जाकर वो खड़ी होकर वो सब उन दोनों के बीच का अंतरंग दृश्य देखती हैं। और वो सब देखने के बाद में इनके अंदर वासना जाग जाती है और ये बेचैन बढ़ जा इनके अंदर बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि जो राजेश की सास थी, ये इनके पति की जो ये शादी के बाद में, राजेश की सास की शादी के बाद में, यानी कि 5 साल बाद ही इनके पति की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से वो अब अकेली रह रही थी। लेकिन जब इस तरह से कोई अंतरंग दृश्य देखता है तो उसके अंदर बेचैनी सी बढ़ जाती है। अब वो उनके अंदर रात भर तड़पती हैं और उसके बाद सुबह एक प्लान करती हैं और चली जाती हैं बाजार, और शाम के टाइम मेडिकल स्टोर से नींद की दवाइयाँ ले आती हैं। और नींद की दवाइयाँ लाने के बाद में वो खाने में मिला देती हैं अपनी बेटी के और अपने जमाई के। दोनों खाना पीना खाने के बाद में सो जाते हैं और ऐसी नींद में सो जाते हैं उनको कोई होश हवास नहीं रहता है। अब जैसे आधी रात का वक्त होता है, तो राजेश की जो सास होती हैं और अपने बेटी और जमाई के कमरे में जाकर सो जाती हैं अपने जमाई के बगल में। अब वो राजेश की सास जो होती है राजेश के बगल में सो जाती है, तो उनके इधर उधर हाथ फेरना स्टार्ट कर देती है। अब इस बीच जो है उसका जो दिल करता है अपने जमाई के साथ में करती है। लेकिन अब उसको राजेश को जो है होश हवास रहता नहीं, वो बेसुध रहता है, क्योंकि नींद की दवाइयाँ का नशा काफ़ी सारा होता है। तो वो सो गया था ऐसे कि उसको कोई होश हवास नहीं होता। और जैसे था राजेश उसको वैसे कर कर वो चली जाती हैं अपना, जब उनका काम पूरा हो जाता है तो अपने कमरे में आकर लेट जाती हैं। अब इस तरह से एक बार जब उनके साथ में ऐसा कर लेती हैं, अपनी इच्छा पूरी कर लेती हैं, तब दूसरे दिन फिर वो वही चीज़ करती हैं। यानी कि 3 दिन शाम को होती है और फिर खाना पीना खाती, सबको खिलाने के बाद में उनके दोनों के खाने में नींद की दवाइयाँ मिला दिया करती थी। और वो दोनों जब सो जाते थे, तो इस तरह से ये जाकर अपना राजेश के बगल बगल में सो जाती थी और उनके साथ में ये अवैध संबंध बनाती थी। जैसे इनका दिल करता था वैसे करती थी और उसको जैसे सोता रहता था वैसे कर कर वो चली जाती थी। इस तरह से 3 दिन बीतता है। उसके बाद में एक दिन राजेश और मोहिनी दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं, और वहाँ बाहर खाना वाना कुछ खाना, बाहर की चीज़ें कुछ खाते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं शाम को। तो कहते हैं कि हमें खाना नहीं खाना है और हमारे भूख नहीं है। अब मोहिनी जो होती है उसको तो माँ जिद करती है तो खाना खा लेती है, लेकिन जमाई के बहुत जिद करने के बाद भी वो खाना नहीं खाता है। तो जो राजेश की सास होती हैं खाने को एक थाली में निकालती हैं और अपनी बेटी और जमाई के कमरे में ले जाकर रख देती हैं। और बेटी मोहिनी से कहती हैं कि बेटी जब इनको खाना खिला देना, बगैर खिलाए मत सोने देना, क्योंकि भूखे नहीं सोना चाहिए। अब उनको जो है मोहिनी खाना पूछती है, लेकिन वो खाना नहीं खाते हैं, खाना वैसे को वैसे धरा रह जाता है। अब 1 घंटे के बाद राजेश की सास फिर जाती हैं कमरे में और पूछती हैं मोहिनी से कि बेटी खाना खा लिए जमाई राजा? तो कहती हैं कि हाँ मम्मी खा लिए खाना। लेकिन वो राजेश जो है खाना नहीं खाता है और वो सो जाता है। अब इस तरह से मोहिनी तो खाना खाई थी तो उसको काफ़ी सारा नशा हो जाता है और बेसुध होकर सो जाती है। अब इधर राजेश की सास जो होती है वो तो खुश मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसने नींद की दवाइयाँ मिलाई थी और उसकी काम आज भी अपनी काम वासना को पूरा करने वाली थी। लेकिन राजेश जो है सो तो रहा था, लेकिन वो बेसुध नहीं था। जैसे और आधी रात होती है, राजेश की सास जो राजेश के पास में जाकर लेट जाती है और उनके साथ में अश्लील हरकतें चालू कर देती है। अब इस बीच जो राजेश की आंख खुल जाती है, उनकी नींद टूट जाती है, तो देखते हैं तो उनके सामने उनकी सास होती है। और तब तक वो इतना उनको उत्तेजित कर चुकी थी कि वो अपने आप पर काबू नहीं पाते हैं और अपने सास के बहकावे में आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब इस तरह से इनका सिलसिला जो है रोज का शुरू हो जाता है।
अब इस तरह से जो है इनको, अब मोहिनी कहती है राजेश कि अब घर चलते हैं, काफ़ी समय हो गया। लेकिन राजेश का जो है मन नहीं था घर जाने के लिए। और मोहिनी की माँ भी अपनी बेटी को रोकती है, कहती है कुछ दिन और रुक जाओ बेटी, अभी थोड़े दिन तो हुए हैं। लेकिन इसी बीच जो है मोहिनी की एक सहेली आती है, और उसकी जो सगाई थी तो अपने सहेली को इनवाइट करती है मोहिनी को कि आप हमारी सगाई में नहीं आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप ज़रूर आना, बहुत रिक्वेस्ट करती है। तो मोहिनी है राजेश से कहती है कि हमारी सहेली आई थी, हमें उसके घर चलना चाहिए। राजेश राजेश कहता है मोहिनी से कि ये लेडीज फंक्शन है तो हमारा वहाँ क्या काम है, आप चली जाओ। और मोहिनी इस तरह से तैयार होकर निकलती है और जा रही होती है। लेकिन वो आधे रास्ते पहुँचती है तो उसका मन जो है बेचैन हो रहा था, और उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगती है, तो आधे रास्ते से वापस लौट आती है। इधर जैसे ये मोहिनी घर से निकली थी, उसके बाद ही ये राजेश और राजेश की सास अपना एक कमरे में निर्वस्त्र होकर अपने संबंध बना रहे होते हैं। इसी बीच जो है मोहिनी घर में आ जाती है, और आने के बाद में घर का दरवाज़ा खुला होता है। अब वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपने राजेश को ढूंढने के लिए वो राजेश के कमरे में जाती है। तो जो अंदर का नज़ारा होता है उसको देखने के बाद में मोहिनी के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। राजेश के ऊपर बहुत गुस्सा होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम इतने गिर चुके हो कि माँ जैसी सास के साथ में ऐसी अश्लील हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। बहुत खरी खोटी सुनाती है, और वो अपनी माँ को कहती है कि मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारे कोख से जन्म लिया, तुम्हें माँ कहते हुए मुझे शर्म आती है। तो इस तरह से मोहिनी जो है राज अपनी माँ से कहती है कि मैं अब जा रही हूँ, हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। न- मैं दादी के पास में जा रही हूँ, वहीं रहूँगी और ना ससुराल जाऊँगी। और इस तरह से जो मोहिनी होती है वो अपने दादी के पास में चली जाती है। लेकिन इस कहानी में आप देख सकते हैं कि एक माँ ने अपनी बेटी का बसा बसाया घर कैसे उजाड़ दिया, उसकी खुशियों में कैसे आग लगा दी, उसके सब कुछ कैसे बर्बाद कर दिया। सिर्फ 2 महीने 3 हुए थे राजेश की शादी को और उसकी बेटी को शादी को, पूरा जीवन उसका बर्बाद कर दिया। अब इस तरह से मोहिनी जो है अलग रह रही है, और राजेश और राजेश की सास एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में किस किस किस्म के लोग पड़े हैं, इसका अंदाज़ा भी लगा पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं को के प्रति सचेत करना है समाज को। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है इस कहानी के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं और किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।